Namaste बच्चों. In first video we have finished page number 13-14. Now we will start page number 15. वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता. कौन चढ़ जाता पैर तक आकर के? गिल्लू. कौन था गिल्लू? हमने फर्स्ट वीडियो में किया था गिलहरी का बच्चा, जो कि राइटर को कहाँ मिला था? एक वॉल और गमले के सेंटर में, जिसे किसने हर्ट किया था? क्रो ने. दो क्रो ने उस पर अटैक करके उसे हर्ट किया था. राइटर उसे लेकर के अपने रूम में आई थी, उसका ट्रीटमेंट किया और उसके बाद उसका नाम क्या रखा था उन्होंने? गिल्लू. गिल्लू का घर कौन सा था? एक फ्लावर रखने की बास्केट जो उन्होंने वायर से बांधकर एक विंडो पर हैंग कर दी थी. गिल्लू उसी घर में रहता था और वो राइटर से इतना अटैच था कि वो राइटर को हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए न्यू आइडिया सर्च करता था. यहाँ तक हमने फर्स्ट वीडियो में रीड किया था. अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे. वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता. गिल्लू क्या करता था? अब राइटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट, हमने लास्ट लाइन क्या पढ़ी थी कि राइटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वह नए आइडिया सर्च करता था. तो उसका फर्स्ट आइडिया था कि वो राइटर के पैर तक, लेग तक आकर के सर से मतलब बहुत तेज साउंड के साथ पर्दे पर, पर्दा मतलब स्क्रीन या कर्टेन पर चढ़ जाता, क्लाइंब करता और उसी स्पीड से नीचे आता. जब कोई हमारे पास आकर के पर्दे को मूव करेगा या पर्दे पर सर से चढ़ जाएगा तो हमारा ध्यान, हमारा जो अटेंशन है अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगा. तो राइटर के साथ भी सेम कंडीशन थी. जब गिल्लू आकर के सर से पर्दे पर चढ़ जाता और उसी स्पीड से नीचे आता तो राइटर का ध्यान उसकी तरफ चला जाता. उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता, दौड़ना मतलब रन करने का क्रम, सीक्वेंस, तब तक कंटिन्यू रहती. गिल्लू तब तक ये एक्टिविटी कंटिन्यू करता, क्लाइंब करना, कम डाउन, गो अप, कम डाउन, तब तक कि राइटर उसे पकड़ने के लिए, उसे होल्ड करने के लिए नहीं रेडी होती थी. राइटर जब उसे होल्ड कर लेती थी तो गिल्लू की एक्टिविटी स्टॉप हो जाती थी. कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दो पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता. कभी कभी राइटर को इतना गुस्सा आता था कि वो क्या करती थी, गिल्लू को होल्ड करके और एक लंबे लिफाफे, लंबे मतलब बड़े, लिफाफा मतलब एनवलप, एक बड़ा एनवलप लेती थी और उसके अंदर गिल्लू को डाल देती थी. किस प्रकार डालती थी कि गिल्लू के आगे के 2 टोज, फ्रंट 2 टोज और उसका जो फेस था वो एनवलप से बाहर रहता था और लघु गात, लघु मीन्स स्मॉल, गात मीन्स शरीर, स्मॉल बॉडी जो थी वो लिफाफे के एनवलप के अंदर रहती थी. इस अद्भुत स्थिति में, इस अद्भुत मतलब डिफरेंट कंडीशन में कभी कभी घंटों मेज पर, मेज मतलब टेबल पर, दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता. इस सेम कंडीशन में मतलब एनवलप में बंद होकर के वह दीवार के पास, एनवलप ऐसे रहता था और वो उसी एनवलप से अपना मुंह बाहर करके राइटर क्या क्या एक्टिविटी करती है सब चीजें नोटिस करता था. भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता. अब जब उसे हंग्री फील होता था, भूख लगती थी, हंग्री फील होता था तो वो साउंड करता था, चिक चिक की साउंड, जिससे राइटर को सूचना देता था, एक इन्फॉर्म करता था कि नाउ आई एम हंग्री, आई वांट समथिंग टू ईट. और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता. राइटर उसे काजू, काजू मतलब कैश्यू नट्स और बिस्किट देती थी और जब उसे वो मिल जाता तो वो सेटिस्फाइड हो जाता था और उसके बाद आगे फ्रंट टोज से, आगे वाले पंजों से, मतलब जो उसके पंजे बाहर थे, जो फ्रंट टोज बाहर थे, उनसे स्लोली उनको काटता रहता था. जरा सा स्मॉल पीस लेके कुतरता रहता था. कुतरता मतलब खाता रहता था. फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया. वसंत मतलब स्प्रिंग सीजन. अब गिल्लू के लाइफ का फर्स्ट स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हुआ. बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर
चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। जो घर के बाहर की विंडो के बाहर गिलहरियां थी और स्क्विरल थी, वो विंडो के नियर आती और गिल्लू को चिक चिक के साउंड में कुछ मैसेज देती, क्योंकि फर्स्ट वसंत स्टार्ट हो गया था। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। जब गिल्लू को मैंने देखा कि वो विंडो की जाली मतलब मैश के पास बैठा रहता है और बाहर की गिलहरियों से कंटिन्यू कॉन्वर्सेशन करता रहता है अपनी साउंड में, तो मैंने सोचा अब इसे शायद फ्री करना बहुत ही नेसेसरी है। मतलब नीड है कि इसे फ्री किया जाए, थोड़ा बाहर घूमने के लिए इसे भेजा जाए। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। मैंने कीले मतलब नेल्स, मैंने विंडो की मैश ओपन करने के लिए वहां जो नेल्स थी उसे ओपन किया और उसके बाद एक स्मॉल कॉर्नर वहां से खोल दिया, ओपन कर दिया। इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। अब उस कॉर्नर से गिल्लू बाहर जा सकता था और वो बहुत ही फ्री फील कर रहा था, बहुत ही हैप्पी फील कर रहा था। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। अब राइटर के लिए एक और प्रॉब्लम थी कि उसके घर में गिल्लू के अलावा डॉग्स, कैट्स सभी एनिमल थे और उनसे गिल्लू की लाइफ को सेव करना भी उसके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि गिल्लू बहुत ही स्मॉल एनिमल था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता, झुंड मतलब ग्रुप, नेता मतलब लीडर। जब मैं राइटर बाहर जाती थी तो गिल्लू भी उस विंडो के कॉर्नर से बाहर चला जाता और पूरे दिन भर फुल डे गिलहरियों के ग्रुप का लीडर बनकर एक डाल से हर डाल पर उछलता कूदता रहता। मतलब डाल मतलब ब्रांचेस, ट्री की हर ब्रांच पे जंप करता रहता था। बाहर जाता, लीडर बनता और इंजॉय करता। कैसे? हर डाल पे ईच एंड एवरी ब्रांच पर जंप करते हुए। और ठीक 4 बजे एग्जैक्ट 4 o'clock वह खिड़की से भीतर आकर, वह उसी कॉर्नर से अंदर आकर अपने झूले में अपनी बास्केट में स्विंग करना स्टार्ट कर देता, मतलब अपने रूम में चला जाता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। वो राइटर को डिफरेंट तरीके से सरप्राइज करता था, उसे डिस्टर्ब करता था। कैसे? कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, फूलदान मतलब फ्लावर पॉट के फूलों में जो उसके फ्लावर्स थे उनमें हाइड हो जाता। कभी पर्दे की चुन्नट में, चुन्नट होता है फोल्ड, पर्दा मतलब कर्टेन, स्क्रीन की फोल्ड में कभी हाइड हो जाता। और कभी सौंजूही एक फ्लावर है की पत्तियों में, की पेटल्स में छिप जाता। मतलब कहाँ कहाँ वो छिप जाता था, कहाँ कहाँ हाइड होता था? फ्लावर पॉट के फ्लावर्स के बीच में, उसके बाद पर्दे की कर्टेन की फोल्डिंग के बीच में, या फिर सौंजूही की पेटल्स के बीच में वो हाइड हो जाता था और राइटर को सरप्राइज करता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली मतलब प्लेट में खाने की हिम्मत हुई है, मुझे ऐसा स्मरण मतलब रिमेम्बर नहीं आता। राइटर कह रही है कि मेरे पास बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स हैं और सबसे मेरा बहुत अटैचमेंट है, लेकिन गिल्लू जैसा कोई भी एनिमल मेरे पास नहीं है, क्योंकि किसी भी एनिमल की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरे साथ मेरी थाली में वो खाना खा सके। गिल्लू एक एक्सेप्शन केस था, मतलब अपवाद था, बहुत ही डिफरेंट टाइप। अपवाद का मीनिंग है एक्सेप्शन, मतलब डिफरेंट टाइप का एनिमल था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, खाने का कमरा कौन सा होता है? डाइनिंग रूम। वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार मतलब क्रॉस करके मेज, टेबल पर पहुंच जाता। जैसे ही राइटर डाइनिंग रूम में आती, वो भी पहले बास्केट से नीचे आता, बास्केट से रूम क्रॉस करके, गैलरी क्रॉस करके और डाइनिंग रूम में पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। मतलब गिल्लू थाली मतलब प्लेट के बाहर नहीं, टेबल पर नहीं, बल्कि प्लेट के अंदर जिसमें खाना सर्व किया जाता है, उस प्लेट के अंदर वो बैठना चाहता था। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, बहुत ही डिफिकल्टी से मैंने उसे सिखाया कि हाउ टू सिट और वेयर टू सिट। जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता और वो थाली के प्लेट के बाहर बैठता, टेबल पर बैठता पर प्लेट के बाहर,
और एक एक पीस राइस का उठा करके वो स्लोली स्लोली खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। काजू उसका फेवरेट फूड था। अगर उसे 2-3 डेज तक काजू नहीं मिलते थे और अदर आइटम्स राइटर देती थी तो वो अदर आइटम्स भी नहीं खाता था या फिर उनको बाहर फेंक देता था। जैसे हम लोग करते हैं, जब हमें हमारी फेवरेट चीज कई दिन तक नहीं मिलती तो हम भी ऐसे एंग्री हो जाते हैं और बाकी आइटम्स को भी पसंद नहीं करते या फिर उन्हें फेंक देते हैं। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना कार एक्सीडेंट में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उसी टाइम पर राइटर का एक्सीडेंट हो गया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले मतलब नेस्ट में जा बैठता। जब राइटर हॉस्पिटल में एडमिट थी तो गिल्लू एवरी टाइम राइटर को सर्च करता था। जब उसे राइटर नहीं मिलती तो बहुत ही सैड उदास हो जाता था। लेकिन जब राइटर के रूम का डोर ओपन होता, कोई भी थर्ड पर्सन आकर राइटर के रूम का डोर ओपन करता तो वो सोचता मे भी राइटर होगी, पर राइटर को ना देखकर वह वापस अपने झूले में जाता और वहां शांति से बहुत ही साइलेंटली वहां बैठ जाता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। ऑल फैमिली मेंबर्स जानते थे कि उसे काजू बहुत पसंद है, तो सब फैमिली मेंबर्स उसे खाने के लिए काजू देते थे। लेकिन जब राइटर हॉस्पिटल से वापस आई और उसने उस झूले को, उस बास्केट को क्लीन किया तो उसने देखा कि सब काजू एज इट इज बास्केट में थे। इट मीन्स इट डिड नॉट ईट एनीथिंग। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर, तकिया मतलब पिलो, जब राइटर रेस्ट कर रही होती थी तो वो राइटर के पिलो के सिरहाने मतलब राइटर के पिलो के पास बैठकर नन्हे नन्हे स्मॉल पंजों से, अपने टोज से मेरे सिर और बालों को हौले हौले सहलाता रहा। मतलब राइटर के सिर और बालों को ऐसे ऐसे करके स्लोली प्यार करता रहा। मतलब जैसे उसके साथ उसे प्यार अपना दिखा रहा हो कि मैं आपको कितना प्यार करता हूँ। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। अब समर टाइम स्टार्ट हो गया था तो राइटर जब अपना राइटिंग का काम करती थी तो गिल्लू ना तो घर से बाहर जाता था और ना ही अपने झूले में ही बैठता था। वह मेरे पास सुराही पर लेट जाता। सुराही होती है पॉट कि उस पर वो हमेशा लेट जाता क्योंकि उसमें वो कोल्ड रहती है हमेशा, तो उसे चाहिए थी उस गर्मी में, समर में उसे भी कूलनेस चाहिए थी, इसलिए वो उस पॉट को हमेशा यूज करता था। उस पॉट पर वो लाइन डाउन मतलब लेट जाता था जिससे कि उसे आसानी से ठंडक कूलनेस मिलती रहे। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। गिलहरियों का टाइम कितना होता है, लाइफ टाइम कितना होता है, ओनली 2 years। तो अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ गया था। जीवन यात्रा मीन्स लाइफ जर्नी, उसकी लाइफ की जर्नी का एंडिंग टाइम आ गया था। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया और ना बाहर गया। It did not eat anything and did not go outside। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता मीन्स हीट देने का प्रयत्न किया। अब राइटर ने देखा कि उसके टोस बहुत ही कूल थे, बहुत ही ठंडे हो रहे थे, इसलिए राइटर ने हीटर को जला करके, हीटर लिट करके उसे हीट देने के लिए ट्राई किया। परंतु प्रभात मतलब मॉर्निंग की प्रथम किरण के साथ, फर्स्ट रेस के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया। मतलब हमेशा के लिए सो गया, यानी उसकी डेथ हो गई। उसका झूला उतार कर रख दिया गया। अब उसका जो बास्केट थी वो राइटर ने सेपरेट रख दी और खिड़की की जाली बंद कर दी गई और खिड़की की जो मैश उसने ओपन की थी गिल्लू के बाहर जाने के लिए उसे भी क्लोज कर दिया गया। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती और सौंजूही खिलती ही रहती। मैच बंद कर दी गई थी लेकिन फिर भी रोज गिलहरी वहां आती, चिक चिक करके गिल्लू को बुलाने के लिए ट्राई करती, और गिल्लू तो था ही नहीं। वो टाइम ऐसे ही निकलता और उसके बाद सौंजूही का फ्लावर था, वो हमेशा ब्लूम होता रहता था। सौंजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि है। समाधि मतलब ग्रेव। अब राइटर ने सौंजूही की जो लता थी, सौंजूही का प्लांट था, उसके नीचे ही गिल्लू की ग्रेव बनाई है।
इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघु गाथ का किसी वासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल, पिताब मतलब येलो कलर के फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। क्यों गिल्लू की समाधि सौंजूही की लता के नीचे बनाई गई, उसके 2 रीजन थे। फर्स्ट रीजन कि गिल्लू को वो सौंजूही का प्लांट बहुत पसंद था, उसका फेवरेट प्लांट था, इसलिए। सेकंड थिंग, राइटर को विश्वास था कि गिल्लू किसी दिन सौंजूही के फ्लावर के रूप में वहां अवश्य ब्लूम करेगा। अगर वो ब्लूम करेगा तो इसका मतलब गिल्लू वापस आ जाएगा। तो इसी सेटिस्फेक्शन, इसी हैप्पीनेस को देख करके राइटर ने गिल्लू की ग्रेव सौंजूही की लता के नीचे बनाई थी। धन्यवाद।